हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सेट 1 की स्टडी को कर चुके हैं। अभी सेट 2 2024 की मॉडल पेपर की स्टडी करेंगे। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की थी प्रमुख भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2, चौरा चौरी घटना का क्या परिणाम हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में, जो आप लोग को एक नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 5, लोगों का विरोध करना। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1929 में हुआ था, जो एक नंबर था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साथ करता है? लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची है? क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन होगा सही, विदेशी कार्य। संविधान के मध्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? समाजवादी पार्टी हम लोग का विपक्षी है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्यों है कि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए और बी दोनों आप लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक अधात्विक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। निम्न में से कौन सा परंपरागत साधन है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? 2019 में श्रीलंका की मानव विकास दृष्टि से बेहतर है 2019 में श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 में से चालू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18,
एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है दाल। एक फलीदार फसल है दाल। खंड व वर्णनात्मक वन, जो आप लोग को उत्तर लगभग 80 वर्ड में, वो 80 शब्दों में देने होंगे, 80 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 22 4 नंबर का पूछेगा, 19वीं शताब्दी में तकनीकी की क्या भूमिका थी? उदाहरण सहित समझाइए। 19वीं शताब्दी में तकनीकी की क्या भूमिका थी? उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर का। यदि आप लोग को ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का कोई एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति दल की क्या चुनौती है? किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का। नहीं, आप लोग को अथवा में ऑप्शन दिया जाएगा। ये नहीं आता तो आप लोग ये ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई दो कारण बताइए। 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? 4 नंबर का। नहीं, आप लोग को ऑप्शन अथवा करके दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। जो आप लोग को 4 नंबर में का मिलेगा। नहीं, आप लोग को ऑप्शन दिया है कि आप लोग ये चॉइस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। सूती उद्योग का वर्णन कीजिए। आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा। वर्णनात्मक 2, जो आप लोग को लगभग उत्तर 150 वर्ड में देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण हैं? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो आप लोग को 1.5 नंबर का मिलेगा। चारों कारणों उल्लेख करेंगे तो। नहीं, आप लोग को अथवा में दिया है। असहयोग आंदोलन क्या अर्थ है? यह क्यों चलाया गया था? कोई दो कारण बताइए। 6 नंबर का आप लोग को पूछेगा। 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का। नहीं, आप लोग को अथवा में दिया है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। जो आप लोग को 6 नंबर का पूछेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। जो आप लोग को 6 नंबर का मिलेगा और अथवा करके आप लोग को दिया है। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्व स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का। आप लोग को इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?
द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, जो आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा नहीं, अथवा आप लोग को दिया रहेगा। विकास की अवधारणा क्या है? समानतः इनमें किन्हीं घटक को सम्मिलित किया जाता है, जो आप लोग को 6 नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन समाप्त हो गया। मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग को 2 मानचित्र दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को क में पहला मानचित्र भरना होगा और ख में दूसरा का मानचित्र भरना होगा, ठीक है ना। ये टोटल 5 नंबर का है, टोटल 5, और ये भी टोटल 5 नंबर का है। इसमें 1.5 नंबर, नहीं आधा नंबर, आधा नंबर मानचित्र पर सही दर्शाने के लिए और उस पर लिखने के लिए कहाँ है, तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु सही स्थान और सही नाम करने पर आधा अंक निर्धारित होंगे। आधा यहीं कह दिया है, सही नाम और सही स्थान करेंगे तो आप लोग को आधा नंबर मिलेगा। 1 दिया है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, ये आप लोग को दर्शाना है मानचित्र में। वह स्थान, दूसरा, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। वह स्थान को तीसरा का, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चौथा, वह जनपद जहाँ चौरा चौरी की घटना घटी थी। 5, वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 5 नंबर मिलेगा। आप लोग सही नाम दर्शाएंगे और सही स्थान, तो आप लोग को 5 नंबर फिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही स्थान के लिए आधा नंबर आप लोग को निर्धारित किया जाएगा। बिहार का राजधानी शहर एवनी चिन्ह से, मतलब हेवनी चिन्ह से आप लोग को दर्शाना होगा। दूसरा का, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, इस चिन्ह से दर्शाना होगा। भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादन राज्य, इस चिन्ह द्वारा सहित कीजिए। 4, भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र त्रिभुज द्वारा, मतलब एवनी चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है। 5, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादन राज्य, इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।